कान खोलकर सुन लो। काम सफल नहीं हो रहे हो, चाहे वो जॉब का काम हो, नौकरी का काम हो, व्यापार का काम हो, शादी विवाह का काम हो, मकान का काम हो, जमीन विक्रय का काम हो, अगर काम सफल नहीं हो रहे, घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 5 आहुति दें और एक चौपाई का 108 बार पाठ करें। चौपाई कौन सी? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इसी चौपाई का 108 बार पाठ करना और 3 आहुति इसी चौपाई से घी शक्कर की दे देना। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी, मां भगवान शिव ने कहा था लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा उसका घर संपदा से भर जाएगा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शत्रु उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। आप बहुत परेशान हैं आर्थिक तंगी से, पान का पत्ता लीजिए, तांबूल, उसमें शहद से लिखिए श्रीम राम, श्री के ऊपर बिंदी और राम, पान 5 पत्ता हो, 5 पत्तों पर ये लिख दें। शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, इन 3 दिनों में से किसी भी दिन 5 पत्तों को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा। 1.25 साल के अंतर्गत अगर ध्यान पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार को करेंगे, कैसा भी कर्जा हो आप कर्ज से दूर हो जाएंगे। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को तोड़कर उसके अंदर का फल निकाला, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ा, 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करते हैं। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी, व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं। तुलसी की माला कभी नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि कब जम के दूत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, कभी नहीं उतारनी चाहिए, हमेशा पहने रहने चाहिए, क्योंकि कंठी माला तुलसी कभी आप पवित्र नहीं होती, चाहे सोर हो चाहे सूतक हो। आप पवित्र तो वस्त्र होते हैं, माला तो वस्त्र को और संसार को सबको पवित्र करती है। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। नारी के मुख से अगर एक बार निकल जाए कि मेरी जिंदगी तुमसे विवाह कर कर बेकार हो गई, उस समय नारी का साथित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए माताओं आपसे निवेदन है, जिंदगी में सारी लड़ाई लड़ना, सब कुछ बोलना, पर अपने पति से यह मत कहना कि तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, क्योंकि विवाह तुमने किया है पर भाग्य उसने लिखा। भाग्य लिखने वाला वो है। और आपसे फिर निवेदन करूंगा, राम मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, शिव मंदिर जाओ, भवानी के मंदिर जाओ, तुम्हारे 33 कोटि देवताओं के मंदिर चले जाओ, गणेश जी के मंदिर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उस देवता के मंदिर जाना, कोई तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुमको भोगना पड़ेगा। एक हमारा चेला था, बहुत दबंग गुंडा, सब लोग डरते थे उसके सामने। भाई साहब कहते थे, एक बार बोला गुरुजी आप हमारे घर आओ। हम चले गए। जैसे ही गए आरती हुई, हमने कहा बेटा चाय बनाओ। उसकी पत्नी पता है क्या, जाओ तुम यहाँ बैठे, गुरुजी पहली बार घर पे आए, हमें बैठ लेने, तुम चाय बनाओ जा। हमने देखा, हमें तो पसीना
तो जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग कांपते हैं वो पत्नी के सामने बोला हाँ तो ठीक है चिल्लाओ मत, बनाए देते हैं हम। अरे हमने कही तुम्हारी दुर्दशा तो बहुत बुरी है यार। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी, माँ भगवान शिव ने कहा था लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा उसका घर संपदा से भर जाएगा। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतारकर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो। उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी घुटना, कमर, पीठ, किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बेटा पेपर देने जा रहा हो, घर में बीमारी बहुत बनी हो, कलेश बहुत हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी कोई भाव खेल रहा हो, या कोई लाइलाज बीमारी हो, तो डॉक्टरी दवा भी चलानी, डॉक्टर को बालक को पढ़ाना भी है, पेपर भी दिलवाना। इस मंत्र का जाप करके अगर भभूति को लगा दोगे तो ये हो जाएगा, जो भभूति है, जो मंत्र है, जो कृपा है, ये हो जाएगा एक सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट होगा कि उस बालक की, उस रोगी की जय जयकार हो जाएगी, उस बालक के पेपर में सफलता मिलेगी, रोगी को आराम लगेगा।